बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम कि 20 दिसंबर के बाद असम्बलियां तहलील अहम फैसले हो गए। मुज़ाकरात फाइनल ना हुए तो फिर उसके फौरी बाद ये होने जा रहा है और बड़ा बड़ा अपसेट होने जाएगा। असम्बलियां आपको नजर आ गए कि कप्तान जिसको 13 दिसंबर को बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन में, केस की हियरिंग थी, 13 दिसंबर की बजाय आगे ले गया। क्यों? जो मैं अब जरा बात करते हैं शरीफ खानदान की। हमजा शहबाज शरीफ अचानक से लंदन क्यों चले गए? पहले इमरान खान ने सबको आगे लगाया हुआ है और वो जैसे ही उनको काबू करने की कोशिश की जाती है वो अप्रैल में, और इस वक्त रह गए हैं $6 अरब। कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इनके साथ किया क्या है, और सब दुम दबा के भाग गए हैं, ताले लगा दिए हैं बाकायदा तौर पे। नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, 3-4 खबरें आपसे शेयर करूंगा। बड़ी मज़े की हैं, दिलचस्प हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अकेले इमरान खान ने सबको आगे लगाया हुआ है और वो जैसे ही उनको काबू करने की कोशिश की जाती है वो एक रास्ता उनके लिए बंद किया जाता है, वो 10 रास्ते निकाल लेते हैं और उसके बाद वो एक ऐलान करते हैं और उसके बाद दौड़ें देखने वाली होती हैं कि दौड़ें ऐसे लगती हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अभी उन्होंने एक और दौड़ लगवा दी है, हालांकि वो अकेले हैं, अपोजिशन में हैं, उनको फारिग किया जा चुका है। सैकड़ों मुकदमात उन पे दर्ज हैं, उन पे और उनकी जमात पे, उनकी काबीना पे बेशुमार मुकदमात दर्ज हैं। ऐसे सियासी इंतकाम का निशाना माजी में कभी नहीं मिलता और पूरी कोशिश की जा चुकी है क्योंकि करप्शन का केस, मेगा करप्शन स्कैंडल मिल जाए, वो भी नहीं मिल रहा। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि किसी काबीना के रुकन के खिलाफ भी नहीं मिल रहा। और गवर्नेंस वो ऐसी थी कि $22 अरब वो छोड़ के गए अप्रैल में, और इस वक्त रह गए हैं $6 अरब। बाकी 14 अरब डॉलर किधर गए कोई पता नहीं है। और उसके बाद डॉलर का रेट बेशुमार इंतहा तक पहुंच चुका है और डॉलर है ही नहीं, यानी कि वो कहते हैं कि डॉलर का लाम निकाल दिया गया है और डॉलर रह गया है, डॉलर सब बाकी हैं, डॉलर गायब है। और वजीर ख़जाना कह रहे हैं कि डॉलर स्मगल हो रहा है और ये अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है, ईरान स्मगल हो रहा है। तो भाई रोकना किसने है? और उसके बाद वो जहाज़ों में जो बैग भर के गए चार्टर्ड तैयारे में डॉलर्स, वो किधर गए, वो किसके थे? ये सारी मामलात चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े मज़े से आते हैं, एक ऐलान करते हैं और ऐलान करके इनकी दौड़ें लगवा देते हैं। कौमी असम्बली से इस्तीफ़े नहीं मंजूर किए जा रहे थे और कौमी असम्बली से इस्तीफ़े अभी मंजूर होना बाकी थे, वो इस्तीफ़े दे चुके हैं लेकिन बाकी थे। अब एक और चीज़ हुई है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ आपको खबरें देता हूँ। उसके बाद आते हैं कि इमरान खान साहब ने इनके साथ किया क्या है। और सब दुम दबा के भाग गए हैं, ताले लगा दिए हैं बाकायदा तौर पे कि कहीं इधर इमरान खान साहब ना आ जाएं और उनके बाकी अरकान ना आ जाएं। ताले लगा के दौड़ गए हैं वाक़तन और फौरन। बहरहाल दूसरी तरफ क्या है, इस तरफ आता हूँ मैं, लेकिन पहले नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पहले मुझे बरी करवाया जाए और उसके बाद मैं वापस आऊँगा और लाइफ टाइम जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन मैं जब लैंड करूं लाहौर तो उस वक्त मेरी सज़ा ख़त्म हो चुकी हो। अब ये टाइम बहुत थोड़ा है, 1 महीने का टाइम है, जनवरी में वो वापस आना चाहते हैं। उससे पहले वो कहते हैं कि मेरी हर सूरत में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, सज़ा ख़त्म करवाई, जैसे मरियम बीबी की थी, एहतसाब अदालत में जो सज़ा हुई थी वो ख़त्म करवाई जाए। ये एक बड़ी फरमाइश आ गई है। उसकी रीज़न है कि बाकी तो सब कुछ हो चुका है, NRO 2 कंप्लीट हो चुका है, अब रह गए नवाज शरीफ साहब।
अच्छा, नवाज शरीफ साहब से ये तलवार हटाते हैं तो नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं बेकाबू हो जाएंगे, और बेकाबू हुए तो फिर बस मसला बन जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब बाजवा साहब को बड़ी मजबूरी है, वो कहते हैं कि ये किसी भी तरीके से वो अपनी बाक़ियात से कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये काम करवा दें मेरा, ताकि वो ऑडियो वीडियो का जो है वो कज़िया ख़त्म हो। वो उसके हाथों में बड़ा हो रहा है मामला, तो इसलिए वो ये चाहते हैं। तो इसलिए जी नवाज शरीफ साहब ने अब उनके अपील फाइल की जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा के खिलाफ, क्योंकि उनका केस अलग कर दिया गया था। अब देखते हैं नवाज शरीफ साहब की बहुत से लोगों ने सवाल किए, फोन भी किए, और आज मुझे कुछ मैसेज, 4 मैसेज आए सिर्फ मेरे जाती नंबर पे। उसमें उन्होंने कहा जी आप जो बात करते हैं राणा साहब वो कब पूरी होगी। आज मैं आपको याद दिलाता हूं सबसे पहले कि मैंने 3 दिसंबर के प्रोग्राम में कहा था, जिस वक्त असेंबलियां तहलील करने के हवाले से कोई डेट डिसाइड नहीं हुई थी, तो उस वक्त मैंने ये विलोग किया और अपने विलोग में कहा 3 दिसंबर को कि 20 दिसंबर के बाद असेंबलियां तहलील, अहम फैसले हो गए, और वैसा ही होने जा रहा है। अब तो कप्तान समेत सबने ऐलान कर दिया। वो सिर्फ चंद सेकंड का क्लिप सुनिएगा कि 3 दिसंबर को मैंने क्या कहा था। कप्तान 20 दिसंबर तक इंतजार करेगा, और अगर 20 दिसंबर तक मुज़ाकरात फाइनल ना हुए तो फिर उसके फौरी बाद कप्तान बकायदा दोनों असेंबलियों को तहलील करके एक मुल्क की तहरीक का आगाज करेगा। आपने ये 3 दिसंबर का मेरा क्लिप सुना। 3 दिसंबर के बाद मैंने 3 दिसंबर को कह दिया 20 दिसंबर के बाद ये होने जा रहा है, और बड़ा अपसेट होने जाएगा। असेंबलियां तहलील होंगी, नए इलेक्शन आएंगे, मुस्बत इशारे मिलना शुरू। यह भी मैंने 3 दिसंबर को कहा। मुस्बत इशारे आपको नजर आ गए कि कप्तान, जिसको 13 दिसंबर को बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन में, केस की हियरिंग थी, कहा जा रहा था 13 दिसंबर को कप्तान के खिलाफ कोई फैसला आ जाएगा, अचानक से तारीख खुद ही तब्दील हो गई। यानी इलेक्शन कमीशन ने वो केस 13 दिसंबर की बजाय आगे ले गया। क्यों? जो मैंने कहा था कि मुस्बत इशारे मिलना शुरू हो गए, ये उसी की एक बड़ी अहम कड़ी है। तो पहले तो आपको याद दिलाता चलो कि जो बात हम कहते हैं व्लॉग में, हर चीज का एक वक्त होता है, इंतजार किया करें। अल्लाह के फजल करम से वो खबर सच्ची और पक्की खबर होगी। अब जरा बात करते हैं शरीफ खानदान की। सलमान शहबाज पाकिस्तान आ गए और हमजा शहबाज पाकिस्तान से चले गए। सलमान शहबाज को पाकिस्तान आकर जमानत मिल गई। जमानत के बाद वो मुतल्लिका अदालत में पेश होंगे और उसके बाद वो बरी हो जाएंगे। मैं वक्त से पहले आपको बता रहा हूं, या उन्हें पक्की जमानत मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो भी बताऊंगा। हमजा शहबाज शरीफ अचानक से लंदन क्यों चले गए? किसी ने कहा कोई बीमार है, किसी ने कोई चीज कही, लेकिन मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूं। हमजा शहबाज लंदन कुछ वजाहत देने और कुछ ताया जी को मनाने गए हैं। मेरे पास इतला यह है कि हमजा शहबाज को वाज़े तौर पर यह पैगाम मिल गया था
कि आप आइंदा सियासत में कोई अहम रोल अदा नहीं कर सकेंगे। दूसरा, हमजा शहबाज इसलिए कि उन्हें नजर आ रहा था कि असेंबली तहलील हो जाएगी और जब अपोजिशन लीडर इधर नहीं होगा तो फिर मुशावरत किससे होगी निगरान वजीर आला के लिए, और फिर निगरान वजीर आला के लिए मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ जाना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। ना मैं अपने ऊपर कोई चीज लूं और ना मैं इसका हिस्सा बनूं। दो वजह थी हमजा शहबाज की जाने की। एक वजह, ताया जी मुझे माफ कर दो, गलती मुझसे हो गई। यानी गलती क्या? हमजा शहबाज जिसने अपने ताया बाऊ जी को यकीन दिलाया था कि पंजाब में वो पीटीआई का सफाया कर देंगे, मगर पीटीआई ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून का सफाया कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात, उसके बाद इंतखाबात, उसके बाद दीगर मामलात, हर एमपीए, हर दूसरे एमएनए ने अंबार लगा दिए शिकायत के बाऊजी को कि हमजा शहबाज मिलते नहीं, हलकों में नहीं आते, मुलाकातें नहीं करते, जलसे जुलूसों में नहीं आते। नून लीग हतमी तौर पर खत्म हो चुकी है। ऐसी क्यादत को हम क्या करें? ऐसी क्यादत हमारे लिए, मुल्क के लिए, मुस्लिम लीग के लिए नुकसानदेह है। जिस पर जब पैगाम बाऊजी की तरफ से हमजा को मिला तो हमजा अब बाऊजी को मनाने के हैं।